अल्बर्टा की क्या खास बात है कि लोग यहाँ आना पसंद कर रहे हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ ही मूव हो रहे हैं। अल्बर्टा का सबसे ठंडा एरिया पर टेम्परेचर -48.2 सेल्स टैक्स लागू नहीं होता। ओंटारियो की अगर बात करें तो ओंटारियो में 13% है। हाय, हाउ इट गोइंग? लुक एट द डॉग। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। इससे पिछली जो वीडियो थी टोरंटो के बारे में, उस पर आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत शुक्रिया। और आप दोस्तों ने ये सजेस्ट किया कि अल्बर्टा प्रोविंस के बारे में आपसे शेयर किया जाए। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। फेसबुक पे पेज को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि अल्बर्टा जो प्रोविंस है वो यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, जिसे आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन ग्रोथ जहाँ पर हो रही है वो है प्रोविंस अल्बर्टा। और अल्बर्टा की क्या ख़ास बात है कि लोग यहाँ आना पसंद कर रहे हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ ही मूव हो रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले शेयर किया था कि अल्बर्टा प्रोविंस की जो पॉपुलेशन है वो 4.6 मिलियन है और दो इसके मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, एडमिंटन और कैलगरी। और कैलगरी इसका बड़ा शहर है, एडमिंटन इसका कैपिटल है। और कैलगरी की पॉपुलेशन है 1.6 मिलियन और इसी तरह से एडमिंटन की पॉपुलेशन है 1.5 मिलियन। और आपका सवाल ये भी होगा कि एडमिंटन और कैलगरी में से ज़्यादा ठंडा कौन सा एरिया है, यानी ठंड कहाँ ज़्यादा होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है, तो जनाब एडमिंटन ठंडा है और कैलगरी एडमिंटन की निस्बत कम ठंडा है। और कैलगरी चूँकि ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है, लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ कैलगरी का जो मशहूर नाम है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। कैलगरी के निक नेम है काउ टाउन और इसके अलावा स्टैमफोर्ड सिटी इसे कहा जाता है। इस नाम से भी ये कैलगरी शहर मशहूर है। और कैलगरी की क्या ख़ास बात है, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एडमिंटन का और कैलगरी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है। और अगर आप कनाडा के 10 सिटीज़ को अगर आप देखें, सर्च करें, तो उनमें आपको ये दोनों शहर मिलेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी मिलेंगे। और अल्बर्टा के बड़े शहरों का हम जिक्र करें तो जैसा कि कैलगरी, एडमिंटन और रेड डियर अच्छा शहर है, बड़ा शहर है। और इसके अलावा लेथब्रिज और ग्रैंड प्रेरी और इस तरह से फोर्ट मैकमरी और एड्री और ये शहर शामिल हैं। लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आपके जहन में सवाल ये होगा कि अल्बर्टा का सबसे ठंडा एरिया कौन सा है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ये बर्फ़ आपको नज़र आ रही है। तो अल्बर्टा में ठंड कितनी पड़ती है और ये मौसम ठंडा कब से कब होता है, तो बेसिकली नवंबर से मार्च तक यहाँ ठंड रहती है। और लकीली लाइक आज +1 टेम्परेचर है, यानी दिसंबर चल रहा है और टेम्परेचर यानी -5, -3, 1 इस तरह से चल रहा है, तो इतनी ज़्यादा ठंड फील नहीं हो रही। और अल्बर्टा का सबसे ठंडा एरिया कौन सा है ये मैं आपसे शेयर करूंगा, जहां पर टेम्परेचर -48.2 सेल्सियस डिग्री रहा है। और ये पिछले साल की बात है, दिसंबर 2022 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो सेंट्रल वेस्टर्न अल्बर्टा का हेंड्रिक्सन क्रिक एरिया है जो कि सबसे कूलेस्ट प्लेस आप जिसे कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में रिकॉर्ड किया गया, पिछले साल की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा ओवरऑल अगर हम मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं, किसी दोस्त ने पूछा था कि आजकल वहाँ टेम्परेचर कैसा है, तो आज प्लस टेम्परेचर है। और अगर ज़्यादा प्लस होगा तो ज़ाहिर है ये बर्फ़ पिघल जाएगी, वरना ये बर्फ़ जो है पत्थर बन जाएगी, पत्थर दिल बन जाएगी। जी हाँ, और ये बर्फ़ के साथ साथ आइस बन जाती है और ब्लैक आइस जिसे कहते हैं, उसमें फिर गाड़ी ड्राइव करना आसान नहीं होता। तो कनाडा का सबसे ज़्यादा बूमिंग प्रोविंस है अल्बर्टा, जो सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो यहाँ इकोनॉमी में उनका इनपुट है, उनका रोल है, उसमें मैं शेयर करना चलूँ आपसे कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ऑन टॉप हमें नज़र आता है ऑयल एंड गैस एंड माइनिंग की इंडस्ट्री नज़र आती है। और इसी वजह से शायद यहाँ पर चूँकि ये प्रोविंस स्ट्रॉन्ग है इस हिसाब से, यानी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लागू नहीं होता। ये भी एक बड़ी बात है जिस वजह से लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। और चूंकि जीएसटी तो होता है, कनाडा में 2 तरह के टैक्स होते हैं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इसके अलावा पीएसटी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। पीएसटी है वो 0 है और जीएसटी 5% है। और इस तरह से ओंटारियो की अगर बात करें तो ओंटारियो में 13% है। हाय, हाउ इट गोइंग? लुक एट द डॉग, थैंक्स। सो
कि अगर हम ओंटारियो की बात करें तो ओंटारियो में 13% है और बाकी प्रोविंसेस की लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि टैक्स कितना होता है। तो इस हिसाब से यहाँ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो इस हिसाब से प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज के हवाले से ज़ाहिर है टैक्स आप बचाना चाहते हैं तो इस हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चॉइस है अल्बर्टा। इससे पहले जैसा कि मैंने बात की बूमिंग प्रोविंस के हवाले से, तो ऑयल एंड गैस और माइनिंग इंडस्ट्री है और इसके अलावा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इसके साथ साथ यूटिलिटीज़ बिजनेस और कमर्शियल और रियल एस्टेट का काम यहाँ पर अच्छा है। रियल एस्टेट और टूरिज़्म यहाँ पर बेफ जगह बहुत मशहूर है और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और ये इंडस्ट्रीज़ बेसिकली यहाँ इस प्रोविंस में आप कह सकते हैं इकॉनमी के हवाले से अपना रोल प्ले करती हैं, उनका किरदार है। तो इसके अलावा आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि सबसे ज़्यादा ग्रोइंग प्लेस कौन सी है अल्बर्टा की, तो उसका नाम है कॉकरेन। कॉकरेन बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ पर भी लोग अब चूँकि मूव हो रहे हैं और वो जगह भी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो मौसम के अतबार से आप देख सकते हैं चूँकि ठंडा है अल्बर्टा और इसके अलावा टैक्स के हिसाब से ज़्यादा ये बेनिफिट है और एजुकेशन यहाँ अच्छी है और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं। लेकिन इस वीडियो से ज़ाहिर है ये आपने डिसाइड नहीं करना है, यानी अगर आप अल्बर्टा मूव होना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप जान पाएंगे, यानी खूबियाँ क्या हैं और क्या चीज़ें आपके लिए सही होंगी और क्या नहीं सही होंगी। तो एक जनरल वीडियो थी अल्बर्टा के बारे में, आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन दी जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपसे शेयर करूंगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के हवाले से, जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं, अर्निंग कितनी है, सेविंग किस तरह से, क्या मामला। तो वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की वीडियो आपको मिल जाएगी उसके बाद की जो वीडियो होगी। और इस वीडियो में ज़ाहिर है आपसे मैं जनरली शेयर कर रहा था और जैसे कि ये अल्बर्टा प्रोविंस ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, लोग आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ भी श्रिंक हो रही हैं, कम हो रही हैं। और ख़ास करके रेजिडेंस के हवाले से, रिहाइश के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के लाइक जो रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज़ें भी ज़्यादा प्राइसेस अप हो रही हैं। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और ठीक आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए। आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और फेसबुक पे पेज को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन मेरा और आपका अल्लाह मालिक। और अभी मैं चलता हूँ रेस्टोरेंट।